अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तब्रेज़ पापा, आप आज हमें छोड़ने जाएंगे यूनिवर्सिटी। हरम, तब्रेज़ और अंजल बैठकर नाश्ता कर रहे थे। जी बच्चे, मैं तुम दोनों को छोड़ने जाऊंगा, इसलिए जल्दी नाश्ता करो, फिर मुझे अपने काम पर भी जाना है। और वैसे भी मुझे सब वाइंड अप करना है, तो ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए शायद आते हुए तुम दोनों को अकेला आना पड़े। तब्रेज़ जल्दी से नाश्ता खत्म करते हुए नमकीन से हाथ साफ करते हुए बोला था। जी बाबा, बस हो गया, चलो। हरम, बस कर दो, वहाँ खा लेना, अब देर हो रही है। अंदर हरम का हाथ पकड़कर जल्दी से अपने साथ लेकर जाते हुए बोले थे, चलो अब ध्यान से रहना, तुम दोनों ख्याल रखना एक दूसरे का। अब तो अम्मान भी नहीं है ना, इसलिए अल्लाह की अम्मान में। तबरेज़ बोलते हुए उनको यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हुआ देखकर वापस अपने ऑफिस के लिए चला गया था। हरम, तुम्हारी क्लास है और मेरी भी अगली, और तुम्हारी फ्री है, पर मेरी क्लास है, और फिर मेरी फ्री है और तुम्हारी क्लास है। अंजल परेशान था, बोलती, तो क्या हो गया है अंजल, मुझे से बड़ी हैं, संभाल सकती हैं हो तो आप बहुत ही बहादुर हैं यार। हरम मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ मारकर बोलती, हाँ छोड़ो, चलो क्लास आ गई है तुम्हारी, जाओ। हरम अनंता को क्लास में दाखिल हुआ देखकर और खुश बाहर खड़ी हो गई थी। अनंता सीट पर जाकर बैठ गई थी और हरम उसको देख रही थी, जो कि डरी हुई थी, और फिर हाथ हिलाते हुए बाय बोलकर वहां से चली गई थी। री का सारा ध्यान हरम की तरफ ही था, जो कि अंजल को मुस्कुराता हुआ देख रही थी। उसने री की तरफ एक दफा देखा था और फिर अपना सर जटाते हुए बुरा सा मुंह बनाकर अंजल को बाय बोलते वहां से चली गई थी। तुम्हें तो मैं इस तरह सीधा करूंगा कि सर उठाकर चलने वाली नहीं रहोगी। अपना हट बदला तुमसे लूंगा। री गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ सोच कर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मिस रिश्तेदार। सलाल अंदर के पास आकर बैठकर बोला था और अनंता ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और अपने लब चबाते हुए अपनी नोटबुक निकाल कर खोली थी और पेंसिल को मुंह में लेकर किताब पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी। मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझे इग्नोर करे। सलाल गुस्से से उसके मुंह से पेंसिल और आगे से किताब और नोटबुक को बंद करते हुए बोला था। अनंता ने डरते हुए उसकी तरफ देखा था, जो कि गुस्से से उसी को घूर रहा था। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ दे मेरी चीजें। अनंता खुद को कंपोज कर देता हमल से बोलती, वरना तो उसका दिल कर रहा था कि मुंह तोड़ दे सलार का। मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तुम। सलार सामने सर को आता हुआ देखकर सामने अपना फेस रखते हुए अंदर के हाथ को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ दोबारा का बोला था। अंदर सामने सर को देखते हुए एक भी लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाल पाई थी। वो बेबसी से बस सामने सर को देखती थी और उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही, पर वो होने नहीं दे रहा था। बल्कि जब जब वो हाथ को पिछुड़ाने की कोशिश करती थी, वो उसके हाथ पर और भी ज्यादा दबाव देता था। सर प्लीज, ये मुझे तंग कर रहे हैं। अंदर परेशानी से सलार की तरफ इशारा करते बोलती, गेट लॉस्ट मिस्टर सलार। प्रोफेसर उसकी तरफ देते हुए गुस्से से बोला था। उसने अंजल की तरफ खून हवा नजर से देखा था, पर अंजल ने सिलाल की नजरें खुद पर महसूस करते हुए अपना हल्क तर्क करते हुए नजरों को झुकाया हुआ था। सलाल गुस्से से देखता हुआ बाहर निकल गया था। रिलैक्स मिस अंजल, अब आप आराम से पढ़ें। प्रोफेसर से बोलते हुए दोबारा से अपने काम में लग गया था और अंजल भी सबको इग्नोर करते हुए अपनी स्टडी पर तवज्जो देने लगी थी। क्लास खत्म होते ही सब स्टूडेंट्स बाहर जाने लगे थे और अंजल भी अपनी चीजों को समेट रही थी। मैं तुम्हें तंग करता हूँ ना। वो बाहर से आया था और सीधा उसके पास और फिर सलाह उसकी तरफ झुकते हुए बोला था। अंदर डर कर शेर के साथ लग गई थी और डरते हुए नबी में सर हिलाया था। छोड़ो सलाह, चलो बाहर। री पीछे से सलाह के कंधे पर हाथ रखकर बोला था। अंदर ने डरते हुए दोनों भाइयों को देखा था। एक मिनट री ब्रो, इसको अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिलवाऊं। सलाल मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ देखता हुआ बोला था, ये देखो जून, मेरी गर्लफ्रेंड। सलाल एक गोरी लड़की को उसके सामने करते हुए बोला था और अंतल ने आंसू बड़ी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा था। दूसरी बात, जल्दी हम दोनों का निकाह है। माँ बात करने वाली है तुम्हारी मामा से, बाबा से, और फिर निकाह के साथ रुखसती भी है हमारी। और तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम सिर्फ माम की बहू हो और ये मेरी जान है। वो जून के गाल पर प्यार करते हुए बोला था, जिसके जवाब में जून उसके साथ ही चिपक गई थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बकवास बंद रखो अपनी, तुम जो मर्जी कालो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सलार पीछे से हरम अंदर आकर चलाते हुए बोले थे। और री, सलार, जून और अंदर ने उसकी तरफ देखा था। हा हा हा, तो तुम सबसे लड़ोगी इस रिश्ते के लिए। सलार हंसते हुए री के हाथ पर हाथ मारते हुए बोला था। हाँ, मैं सबसे लड़ जाऊंगी, पर अंदर को तुम जैसे घटिया इंसान के साथ किसी भी रिश्ते में बंधे नहीं दूंगी। हरम गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोलते, भरो तुम्हारी चुड़ैल तो बहुत ही उछल रही है, वैसे उसको अच्छे तरीके से सीधा कर देना। सलार हंसते हुए री की तरफ देखकर बोला था, बकवास बंद रखो अपनी तुम। चले अंजल, हम आज ही घर जाकर सबसे पहले बात करेंगे बड़ बाबा से। चले घर चले, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हरम ललड़ते हुए अंजल का हाथ पकड़कर गुस्से से इन दोनों को देखते हुए बाहर निकल गए थे। ब्रो, बहुत ही बकवास कर रही है ये, और ये कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सलार री की तरफ देखते हुए परेशानी से बोला था। रिलैक्स जोन, मेरी मदद के लिए। सलार उससे हाथ मिलाते हुए बोला था और जो उससे हाथ मिलाकर वहां चले गए थे। चलो मेरे साथ, हरम सच में आफत है, उसको सीधा करना पड़ेगा वरना हमारे लिए परेशानी हो सकती है। बाहर गई हैं दोनों, चलो हम भी चले। री और सलार दोनों दौड़ते हुए उनके पीछे गए थे।
जाकर तबरेज अंकल से कभी बकवास नहीं करने वाली तुम। सुना तुमने? री और सलाह पीछे से दौड़ते उसके सामने आते और री हरम की कलाई पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला था, मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी बड़े बाबा को। मैं अनला की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। हरम गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाते हुए बोले थे, छोड़ दे हरम को आप। अंजल भी हरम के साथ खड़ी री को पीछे करते हुए बोल दी, सलाह गाड़ी लेकर आओ जल्दी। री जल्द हरम की तरफ देखते हुए बोले थे, गुस्से से उसे अपनी कलाई छुड़वाते हुए देख रही थी। अंजल आप रोए मत, मैं हूं ना, मैं सब बाबा को बताऊंगी। कोई भी आपकी जिंदगी से नहीं खल सकता। हरम अंजल को रोता हुआ देखकर दिलासा देते हुए बोलते, संभालो अपनी वाली को, आज ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि ना इनकार का ज्वाइज ही पैदा नहीं होगा। गाड़ी सलार की तरफ देता हुआ पूरे इसरार से मुस्कुराया था और हरम की कमर पर हाथ रख गया था। उस अपने काबू में काट चुका था और उस गाड़ी के फ्रंट सीट पर धकेल कर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दूसरी तरफ सलार ने अंदर को पकड़कर अपने साथ पीछे बिठा लिया था और दोनों के लाख चीखने पर भी उन्होंने गौर नहीं किया था और दोनों को लेकर अपने फ्लैट की तरफ निकल गए थे। छोड़ दे हमें, जरा भी शर्म नहीं है तुम लोगों को कि कजन है हम तुम्हारी, थोड़ी शर्म करो अब तो। हरम भी घबरा गए थे। अंदर सैम का बैठी हुई थी और आंसू आंखों से निकल रहे थे। हमें घर छोड़ दें प्लीज, जिस तरह से आप बोलेंगे इसी तरह करेंगे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। वो सलार के सामने हाथ जोड़ते हुए बोल दी, जान बस एक दफा तुम दोनों के नाम के साथ अपना नाम लगवाने हैं और फिर तुम दोनों आजाद होगे, फिर इनकार का ज्वाइज पता नहीं होगा। सलार अंदर के बांधे हुए हाथों को अपने होंठों से लगाकर बोला था और अंदर फुदक कर पीछे हुई थी और उसकी बात समझकर फुड़ फुड़ कर रो दी थी और अंदर की तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज मत करें। हनम भी रोने लगी थी पर दोनों मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर चुके थे। मास प्लीज, मैं नहीं जा रही बाहर, मुझे अपना असाइनमेंट बनाना है, प्लीज जाएं। कुछ दिन है शादी में। अदन मसरूफ से अंदाज में लैपटॉप आगे रखे हुए आंखों में नजर की ग्लासेस लगाए फाइल में लिखने में मसरूफ थी। प्लीज अदन, आपके बगैर मजा नहीं आएगा ना यार, चलो सब तो है ना, बस आप ही रह गई हैं। माज उसकी मिन्नत करते हुए बोला था, यार कितने बहरी है ना आपके, आ जाए अब बाहर से। जावर भी आकर बोला था ना, जाओ तुम दोनों, मैं नहीं आ रही। अदना अभी भी अपने काम में मसरूफ थी। माज और जाव ने इस तरह से दूसरे को मुस्कुराता हुआ देखा था और फिर जावा ने अदन के आगे से लैपटॉप खींच कर मुस्कुराते हुए अदन को देखा था और दूसरी तरफ माज ने उसकी फाइल खींची थी। क्या बदतमीजी है ये, दफा हो जाओ तुम दोनों। अदन मुंह खोले हुए उन दोनों को देख रही थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए आपस में हाई फाई किया था और कंधे उचकाते हुए बाहर भाग गए थे। माज, जावर, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। जब तक अदन को समझ आती वो दोनों बाहर भाग चुके थे और अदन भी उनके पीछे भागी थी जो हंसते हुए हाल की तरफ गए थे। बाबा दादा ये देखें, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। दोनों अदन हामते हुए उनके पीछे आई थी और सामने आलिशान औरत को देखकर उनके पास बैठते हुए बोलती। जावर और माज उसको देखकर मुस्कुराता हुआ उसके सामने उसकी चीजें लहरा रहे थे। दादा बोले अपने लाडलू से, वरना मैं रो दूंगी, आगे ही मैं बहुत ही दुखी हूँ। अदम मुंह बनाकर आलिशान से बोलती और वहां पर बैठे सब भी उसकी बात से मुस्कुरा दिए थे। सारी बचा पार्टी कोर्ट है, सुन ले, किसी ने भी मेरी प्रिंसेस को तंग किया ना तो मुझसे मार खाएगा, आगे ही वो हमसे दूर होने वाली है। आलिशान बोलते हुए रो दिए थे और वहां पर बैठी हुई हया और अंश की आंखों में भी आंसू आ गए थे। दादा आप रो रहे हैं, प्लीज रोएं तो मत ना, वरना मैं सचमुच में शादी करने नहीं करने वाली। अदन आलिशान के आंसू साफ करते बोलती और फिर आलिशान ने उसे अपने साथ लगा लिया था। अदन इतने तुम्हारे दादा हिबा की शादी पर नहीं रोए थे जितना तुम्हारी शादी पर परेशान है। अलीशा शाह भी आंसू भरी हुई आंखों से मुस्कुराता हुआ बोलती, वो स्वीट दादा, आई लव यू सो मच। अदन आलिशान की तरफ देखते मुस्कुराई थी और आलिशान ने उसके सर पर प्यार किया था। मेलो क्वीन, काम करना है तो इधर ही रह कर करो, हम तुम्हें बस खुद में देखना चाहती हैं। मास मुस्कुराते हुए अदन से बोला था, अच्छा ठीक है, दोनों नमूनों में यहीं बैठ जाती हूँ, बस मुझे दो, मैं अपना काम मुकम्मल करना है, वरना फिर कुछ दिनों में बिल्कुल टाइम नहीं मिलना। अदन उनको अपनी फाइल और लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए बोलती और सभी मुस्कुरा दिए थे। रैम की सारी नजर अदन पर थी जो कि आंखों पर ग्लासेस लगाए हुए कोई क्यूट सी बच्ची लग रही थी जो कि रैम राना के दिल में पूरी की पूरी उतरी हुई थी। ये ले अदन, अब बस प्लीज यहीं पर बैठे हैं सबके साथ। दोनों से फाइल और लैपटॉप देते हुए बोलते और अदन ने मुस्कुराते हुए उनसे लेकर सबके दरमियान नीचे कुशन रखकर उस पर बैठ गई थी और अपना काम करने लगी थी। ढोलकी कौन बजाएगा? आशा सबकी तरफ देखता हुआ बोलता, लाला मुझे लगता है कि ढोलकी बजाएंगे। अम्बल भी बोल रही थी कि सीरत बोल रही थी, मैंने निकाह किया है तो जरूर हादी लाला ही बजाएंगे ना। सीरत मुस्कुराहट के साथ बोलती और उसने आज तक हादी को उसके नाम से पुकारा था पर आज जानबूझ के लाला बोला था, अपनी और उसकी हाथ मुतय्यन किए थे। अदन, हादी और माँ से सीरत की तरफ देखा था जो कि मुस्कुराता हुआ बोलती, हाँ मास लाला बोल रहे थे ना कि हादी लाला ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही अच्छी बजाते थे। अबीर हंसते हुए बोलती, पर वो तो परात होती थी ना, ढोलकी और परात में फर्क होता है ना। अमल सोचते हुए बोलते, कोई फर्क नहीं होता, बजा ही देंगे, बहुत होश है ना, और वैसे भी जो भी है बजाने तो किसी को नहीं आती ना, फिर हादी क्या और कोई दूसरा क्या।
सीरत के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में दुख रकम था। अम्बल बजाएगी, मैं गाना गा दूंगा। हादी अम्बल की तरफ देता हुआ और फिर वो सीरत की तरफ गुस्से से देता हुआ बोला था, और सीरत मुस्कुराहट के साथ बैठी हुई थी। अदन उनकी तरफ देखने के बाद फिर से अपने काम में मसरूफ हो गए थे। मैं गाना गाऊंगी, सब सुनने। मार्केट में नया आया है, चलो अमल ढोलकी बजाओ। अबीर हंसते हुए बोलती, तू जो मिला सब मिल गया, दिल की नमाजें जाकर। अबीर गाना गाती और शाजा की सारी नजरें उसी पर थी, जो कि गाते हुए सबके साथ तालियां भी बजा रहे थे। पहुंची फलक से आगे, तू जाकर पाया तुझको मेरे रहनुमाओ। बस इतना ही आता है मुझे। अबीर गाने के बाद कंधे झुकाकर सबकी तरफ देते हुए बोलती और सभी मुस्कुरा दिए थे। जावर लाला, आप अपना पसंदीदा गाना गाए ना, वो लकीरों वाला, और साथ अपना गिटार भी लेकर आए प्लीज लाला। अबीर जावर के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोलते, लाला मैं अभी लेकर आती हूँ। अमल मुस्कुराता हुआ उठी थी और दौड़ते हुए जावर का गिटार लेकर आए थे। ये लाला अब शुरू हो जाए। अमल मुस्कुराता हुए जावर से बोलती, अमल इधर आ जाओ यार मेरे पास। अबीर अपने साथ वाली जगह पर इशारा करते हुए बोलती और अमल ने देखा था कि उसके साथ ही अमान बैठा हुआ था। अमल लब चबाते हुए अबी को घूर कर देखते हुए उसके पास ही बैठ गई थी, क्योंकि अब और कहीं जगह नहीं बची थी। एंजॉय मेरी बहन, उस दिन मुझे छोड़कर भागी थी ना, शाजा के पास अकेले अब भुगतो। अबीर अमल के कान के करीब बोलती, बड़ी तुम बदतमीज हो अबीर, तुमसे तो मैं बाद में बदला लूंगी, तुम देखती जाओ। अमल की तरफ देखते हुए बड़बड़ाए थे, हा 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 स्वीट सोच है तुम्हारी। अबीर एक तेज लड़की है, ऐसे किसी के हाथ नहीं आती। अबीर मुस्कुराकर अमल की तरफ देखते हुए बोलती, और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी और वो एक दूसरे को इसी तरह चढ़ाती भी थी, पर प्यार भी बहुत था दोनों में। चलो मैं शुरू करने लगा हूँ। सावर गले को खनकाते हुए सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला था, और सबने ही शूटिंग की थी और तालियां बजाए थे। एक तुझे ही बस देकर बोली मुझको ही मेरी नजर, तुझको शायद नहीं है खबर, तुझको जीतते हैं हम किस कदर। जावर आंखों को बंद करते हुए गा रहा था और उसकी आंखों के सामने एक डरा हुआ चेहरा आया था, जिसको सोचकर वो मुस्कुराते था। अमल को महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा हो। अमल ने मुड़कर देखा था, पर अमान सामने देते हुए मुस्कुरा रहा था और अमल का हाथ उसके हाथ में था। अमल ने गुस्से से अपना हाथ खींचने की कोशिश की थी, पर नाकाम हो गए थे। अमान मेरा हाथ छोड़ दे। अमन आहिस्ता आवाज में बोलती, मनकूहा मेरी, जब दिल करेगा पकड़ूंगा, रोक सकती हो तो रोक लो। अमान सामने देते हुए अमल से बोला था, जो कि उसको बेबसी से देखते हुए अपने लब चबाने लगे थे। जुड़े जो तेरे हवाब से तो टूटे हम नींद से, ये कैसा तेरा इश्क है सजना। जारो के गाने के बोल सुनकर सीरत की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसको उसने बेबसी से अपने अंदर अंडेलने की कोशिश की थी। तू हाथ में तू है मेरे, है क्यों नहीं लकीरों में, ये कैसा तेरा इश्क है सजना। सीरत ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखा था। उसके इन लफ्जों पर अदन ने अपना सर उठाकर सीरत को देखा था, जो अपने हाथों को देख रहे थे। हादी भी उसकी तरफ देख रहा था, जो अब मुस्कुराते हुए सबसे उसके हुए वहां से चले गए थे। सीरत को क्या हुआ है, क्या मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी उसे? सावर हंसते हुए बोला था, हाँ तुम्हारी सड़ी हुई आवाज और ऊपर से गिटार भी दिमाग का बज रहा था ना, इसलिए बेचारी चली गई। आशिर हंसते हुए बोला था, तुम सब एंजॉय करो, मैं काम कर मैं जा रही हूँ अब। अदम मुस्कुराकर बोलते हुए वहां से भाग गई थी। राबेल तो रूम से बाहर नहीं निकलती थी। सब भी उसका अजलान से पर्दा करवा थे, और आज तो अजलान भी किसी काम से बाहर निकला हुआ था। हादी भी सबको अदन की तरफ मसरूफ देकर वहां से उठा और ऊपर रूम की तरफ चला गया था। फिर काफी देर सब गाते रहे और रात के 12 बजे वहां से चले गए थे। जाऊं कि ना? हादी ऊपर सीरत के कमरे की तरफ गया था और यही सोच रहा था। दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुलता गया था। जब अंदर दाल होकर देखा तो अंदर उसे सीरत किसी भी तरफ नजर नहीं आई थी। सीरत, सीरत कहाँ हो तुम? हादी ने उसे आवाज दी थी, पर कोई भी जवाब नहीं मिला था। वॉशरूम, बालकोनी, हर जगह देखा था, पर वो कहीं पर नहीं थे। कहाँ गई? कहीं ऊपर तो नहीं? हादी सोचते हुए ऊपर की तरफ चला गया था। सीरत उसे वहीं पर सामने समीपा बैठी हुई मिली थी, जो कि दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। हादी उसको देखता हुआ उसकी तरफ आया था। इतनी सर्दी में क्या कर रही हो तुम? नीचे चलो यहाँ से। हादी उसके पास खड़ा होकर बोला था, जो उसे खोई भी लगी थी। सीरत ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था और उसे एक नजर देकर फिर से ऊपर देखने लगे थे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सीरत, चलो ऊपर उठो और जाओ नीचे। हादी उसका बाजू पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए बोला था, डोंट टच मी मिस्टर हादिशा, कोई हक नहीं है आपको मुझ पर। मैं मरूं या जीऊं, इससे आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। वो उसका हाथ अपने बाजू से झटकते हुए उंगली उठाकर बोली थी, बकवास बंद रखो और नीचे जाओ। हादी उसे आंखें दिखाते हुए बोला था, नहीं जाऊंगी कभी भी, मर्जी मेरी आपसे, मतलब। वो उसे बोलते हुए फिर से नीचे बैठने लगे थे। तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? वो उसे नीचे से बैठते हुए देखकर उसके कलाई को थाम कर अपने रूबरू करते हुए बोला था, क्या बात समझू? आपका और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं आपकी बात मानूं। हादी लाला,
सीरत एक एक लफ्ज चबाकर बोलती, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अब अगर लाला का लफ्ज चूज किया तुमने। वो उसके चेहरे से दबोचते हुए गुस्से से बोला था। हाँ हाँ हाँ, वह हादी लाला को तकलीफ हो रही है। सीरत उसे दिखा देते हुए सामने रेलिंग की तरफ जाता हुआ हंस कर बोलती, मेरी जान, साथ दो मेरा, एक दफा मैं सबको ठीक कर दूंगा। वो सीरत के पीछे खड़ा होकर उसकी पूंछ को अपने सीने से लगाकर बोला था और उसने अभी थोड़ी सीरत के कंधे पर रख दिए थे। दूर कहीं अंधेरे में किसी ने इसी वक्त इनकी पिक्चर्स ली थी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ही वापस मुड़ गया था। छोड़े मुझे हादी, बेहुदगी बंद करें अपनी, दूर रहे मुझसे। सीरत घबराहट भरे लहजे में बोलते हुए उसे पीछे धकेल कर बोलती, और सीरत मेरी बात तो सुनो यार। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था, दूर रहे मुझसे। मैं सोच नहीं सकती थी कि जिंदगी के इस दोराहे पर लाकर आप मेरे साथ इस तरह करेंगे। अब आपको याद आ रहा है कि आपको मुझसे प्यार है? तब कहाँ थे आप जब मेरे हाथ में किसी और के नाम की अंगूठी पहनाई जा रही थी? सीरत गुस्से से लाल होती हुई आंखों से उसकी तरफ देखता बोलती, माँ सीरत, माफ कर दो मुझे। हादी अभी बोल रहा था कि सीरत ने हाथ के इशारे से रोक दिया था उसे। नो, कभी भी नहीं। सीरत नाम में साह हिलाते हुए रोते हुए वापस मुड़ गई थी और वह दौड़ते हुए नीचे चली गई थी। यू आर माई ओनली माई। सीरत, हाँ तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमको किसी और का होने दूंगा? हादी की जान बसती है तुम्हें? हादी के चेहरे पर एक पूर्ण इसरार से मुस्कुराहट थी। सॉरी अदन, मेरी वजह से आपको भी दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा, पर कोई नहीं, बहनें भाइयों के लिए कुर्बानी देती है ना। हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दुनिया फतेह का लेने की मुस्कुराहट। हादी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाला था और उसे जाकर पीने लगा था। रायम रात को अदन के कमरे में आया था जो कि सोई हुई थी। उसे सोया हुआ देखकर मुस्कुरा दिया था। मेरी चिशमिश क्वीन। रायम उसके पास बैठकर उसके चेहरे को छूते हुए बोला था। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उस पर अपने होंठ रख दिए थे। उस दिन पहली दफा तुम्हारे हाथ की चाय पी थी ना, वो दिन और आज का दिन, कभी चाय दोबारा नहीं पी, पर जल्दी ही फिर से तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा, पर तब जब तुम मेरे नाम होकर मेरे घर में आ जाओगी। उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोलकर उसके माथे पर अपने लब रख दिए थे। आज 4 साल बाद भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ अदन। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं नहीं जानता कौन सी चीज़ है जो तुम्हें मुझसे दूर करती है, पर जो भी हो, तुम्हारी आंखें मुझे मोहब्बत की दावत देती हैं। वो अब उसकी आंखों पर बार बार लब रख रहा था। बहुत जल्द रायम राना अपनी चश्मे प्रिंसेस को यहाँ से चुरा कर ले जाएगा, बहुत दूर, जहाँ कोई नहीं होगा हम दोनों के अलावा। उसको देखते हुए अपने जज्बा पर काबू पाकर जैसे आया था वैसे ही वहां से जा चुका था। 4 साल पहले। मामा, आज शामपीर पार पे जाना है ना मुझे, प्लीज कुछ अहम चीजें खरीदनी है। अदन तैयार होकर नीचे आई थी और हया से बोल रही थी, जो कि हिबा के साथ ही किचन में खाना बना रहे थे। ठीक है चली जाओ, पर जाओगे किसके साथ? हया अदन की तरफ देता बोलती, मामा अकेले जाऊंगी ना, ड्राइवर अंकल के साथ। अदन खुशी से बोलती और ऊपर भागे थे। ये लड़की भी ना। हया सारी हिलाकर रह गई थी। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, बच्ची है अभी। हिबा अदन को बाता हुआ देखकर हंसी थी। आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? राय मदन को सिर से उतरता हुआ देखा बोला था, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। क्यों, तुम्हारा इरादा तो नहीं है जाने का? अदन मुस्कुराता हुआ बैग में देखते हुए बोलते, जी मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। अदन को देखकर बोला था, ओके मर्जी, चलो, मुझे क्या इतराज होगा। अदन कांधे उचकाते हुए बाहर की तरफ निकल गई थी और रायम इसके पीछे पीछे गया था। आज मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम डरना मत, आती है मुझे, बस कभी बाबा अकेले चलाने नहीं देते, तुम साथ हो ना तो चला लेंगे। फिर अदम मुस्कुराता हुआ राम की तरफ देखकर बोलती और फिर गाड़ी स्टार्ट कर देते। राम का सारा ध्यान अदम पर था, पर अदम सामने देखते हुए ग्लासेस को नाक पाक कर रही थी। राम उसकी हाड़ी का हरकत देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तब भी एकदम ब्रेक लगी थी। तब भी अदम ने डर कर सामने देखा था और होप से आंखों को बंद कर लिया था। राम ने अदम के चेहरे पर डर कर देखकर सामने देखा तो एक औरत एक छोटे से बच्चे को पकड़ कर खड़ी थी। अदम डरते हुए नीचे आई थी। तभी वो औरत गुस्से से अदन की तरफ बढ़ी थी और ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी थी, आंधी नजर नहीं आता? सामने बच्चा दिखाई नहीं देता क्या? मारने लगी थी मेरे बच्चे को। औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी और अदन डर कर बस देखी जा रही थी। आंखों में आंसू भर चुके थे। राम ने बाहर निकल कर जब अदन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ बेशुमार आंसू भी थे। जस्ट शट अप, गलती तुम्हारी है और ऊपर से चिल्ला रही हो, पुलिस को बुलाता हूँ, अभी तुम्हें अंदर करेगी। रैम ऊंची आवाज में बोलता। उसके बोलने से वो औरत जल्दी से वहां से चली गई थी। अदन ने आंसू भरी में आंखों से रैम की तरफ देखा था तो और रैम ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया था। रिलैक्स अदन, कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही एक छोटा सा झटका था, दफा करो तुम। रैम अदन को अपने साथ लगाकर रिलैक्स करते हुए बोला था। रैम, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। अदन ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी और रैम की शर्ट को मुट्ठी में पकड़कर बीच सड़क पर दोनों खड़े थे। वो बामुश्किल रैम के कांधे तक पहुंच रही थी। रिलैक्स अदन, कुछ नहीं हुआ। वो उसको अपने साथ लगाए हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला था। सॉरी रैम, जल्दी से उससे दूर हुई थी। अपना हाथ ताड़ करते हुए बोलते, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आप बैठ जाओ दूसरी तरफ। रैम उसे बोलते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। मुझे घर जाना है प्लीज, और कहीं नहीं जाना। अदन के बोलने पर रैम सर हिलाकर उसे घर की तरफ लेकर गया था।
और घर पहुंचकर अदन सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई थी। रैम ने उसे मुस्कुराता हुआ देखा था और सड़क को झटक दिया था। पागल लड़की। रैम ने अपने शर्ट पर हाथ रखा था जहाँ पर अदन सर रखकर खड़ी थी और वहां पर हाथ लगाकर मुस्कुराया था।